अरे वाह, प्रेसिडेंट का घर कितना सुंदर है। ओह वाह, वहाँ क्या है? अरे चलो देखते हैं, जल्दी से झांकने से पता चल जाएगा। हाँ। ओह वाह, अंदर क्या हो रहा है? हाँ प्रेसिडेंट साहब, कुछ लड़कियाँ चुपके से सब देख रही है। अरे चुगली करने वाले। वाह, कितना प्यारा है। ये प्रेसिडेंट का डॉग होगा। ओह, कितनी प्यारी है ये तो प्रेसिडेंट की कुतिया होगी। ओह, उम्मीद है उठाने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओप्स। अरे प्रेसिडेंट साहब, आप सुंदर लड़की हो, मेरे बंगले में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा टूर कैसा रहा? ये ठीक है, बस मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है, तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार में सारे कामों को तुम्हारे लिए जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना? समझ में आ गया तुम्हें? ये क्या आपका डॉग है? पिल्ले। हाँ वैसे ये चीज मेरे को पसंद आई है, पर मैं स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाता, ठीक? हाँ, हम भी उसे बहुत पसंद करते हैं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आज से तुम दोनों की दोनों मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, तुम्हें बहुत सर्विस दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, मजे आएंगे, तुम ना नहीं करोगी। अरे क्या? अरे आज से ये पिल्ला मेरा हुआ, तुम जाने दो इसको। चलो बाकी लोगों को ढूंढते हैं। कोई भी हमें बिलीव नहीं करेगा, ये बात पूरे राष्ट्र के महत्व की है। टॉप सीक्रेट। बिल्कुल इसी बारे में बात कर रहे हैं। आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हमारी क्लास के प्रेसिडेंट के घर के टूर पर गई थी। तो बताओ, तुम्हें वहाँ पर पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। हमने तो उन्हें सूटकेस पैक करते हुए भी देखा था। और सॉरी, मैं भूल गई थी, ये टॉप सीक्रेट है। हाँ हाँ। जाओ जाकर हाथ धो लो, मैं और भी ज्यादा कुकीज बनाऊंगी, साथ में चाय पिएंगे। लेकिन आप तो सुन नहीं रहे हाँ, हो। हाँ, हमें गुप्त युवा मामले की मंत्री की पोजीशन ऑफर की गई। हाँ, और अब हम प्रेसिडेंट के डॉग के बेबी सिस्टर्स हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। लेकिन तुम्हारे सपने बहुत अच्छे हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अच्छी जगह काम करोगे। ये हमें बिलीव ही नहीं कर रहे। हाँ, और मम्मी ने सिर्फ ग्रैंडमा के कामिंग ड्रॉप्स के साथ मिक्स कर दिया है। और उन्हें कुकीज में मिला दिया है। मेरे पास आइडिया है, चलो अपने लिए घर में काम करने के यूनिफॉर्म्स बना लेते हैं। किस चीज से? इस चीज से? हाँ, हम फ्लैग से स्टाइलिश आउटफिट्स बना लेंगे। कुकीज तैयार हो गई। ओह, चलो मजाक में प्रेसिडेंट को कुकीज खिलाते हैं। हाँ ओह हाँ, देखते हैं ग्रैंडमा के ड्रॉप्स उस पर कैसे असर करते हैं। लगता है ये वाला अच्छा है। ओह, उस कुत्ते पे इतनी ही फूंक मत मारा कर डोनी, मुझे माइग्रेन हो रहा है। हे, उसे मूट मत बुलाओ, असल में तुम ही हो जो उसे माइग्रेन दे रही हो। क्या सच में? हाय सभी को। हाँ, हाय, क्या तुम पॉपी की नई बेबी सिटर्स हो? हाँ, और क्या तुम प्रेसिडेंट के बच्चे हो? बाय द वे, क्या कर रहे हो? मैं पॉपी के लिए उसका अपना प्राइवेट घर बना रहा हूँ। वेल, अब ये असली घर है। पॉपी, क्या लगता है?
एलिस। भाग जाओ, तुम जैसे लूजर मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। और ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे टोटल डोरमेट बनना बहुत पसंद है और इसके लिए मैं थेरेपी लेने भी जाती हूँ। वहाँ मैं ऐसे ही ड्राइंग्स बनाती हूँ। रुक जाओ, मेरा सर बिल्कुल फटने वाला है। और अब ये चिल्लाने भी लगे। पापा, आप इन्हें भगाती क्यों नहीं? लोग घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या हो गया? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, लेकिन पापा इस बारे में बहुत अपसेट है। कम ऑन, हमें मिस्टर टाइलर का सपोर्ट करना चाहिए। हम जल्द ही वापस आएंगे, हमारी याद आएगी। बाय। कहाँ मर गए सबके सब? गुड डे, हम हैं। अंदर आ सकते हैं? अरे वो बिलौटे वाली लड़की हो, चलो तुम आ जाओ इधर। सॉरी, लेकिन लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टीवी पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज उड़ रही है मेरे बारे में, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया था यार। वो बटन क्या है आपके पास? ये बटन है यहाँ पर सब कुछ बुलाने का। क्या मतलब? अरे तुम जरूर देखना, इस टाइम मैं जरूर बुला लूंगा, देखो। अरे देखो, मेरी भाषा में से बारिश बोलते हैं, तुम कुछ गलत में समझ बैठना है। कुछ गलत नहीं हो रहा, मुझे हट जाना चाहिए। बहुत अच्छा, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? जाओ ना। अरे तुमने यहाँ पे पुराना वाला प्रेसिडेंट बुला दिया है। अब मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, रुको, मैंने क्या बुलाया? अरे तुमने क्या कर दिया? तुमने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा खपीटरपना दिखा दिया। वो कोका कोला है। क्या? अरे बढ़िया किया, कम से कम लोग अब तुम्हें धिक्कारेंगे तो नहीं। ये और नहीं फसाद की जड़। मिस्टर टाइलर, अपसेट मत हो, ये कुकीज खाओ। ये हमारी मम्मी ने बनाए हुए हैं। हाँ। मम्मी के लिए ये सब। चलो मैं देखता हूँ। यार मजा ही आ गया यार, बड़ी मजेदार चीज है। ये काम कर गया। ग्रैंडमा के ड्रॉप्स ने उन्हें शांत कर दिया। अरे यार, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अब मैं गरीब लोगों के पास जाता हूँ बाहर। वाओ, वो सच में एंजॉय कर रहा है। तो फिर इस साल मैंने क्या अचीव किया है? हाँ, सबसे पहले पापा ने मुझे तीसरी कार खरीदी। दूसरे में बाली 30 बार गई, और वो भी समर्स में। हाँ, कितनी बार? बस हो गया आईवी, मैं तुम्हें ए देता हूँ। ये और नहीं सुन सकता था, और जेलस फील हो रहा है। तो अगला प्रेजेंट करने वाले हैं एवा। अब सुनते हैं तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग और कितनी बेकार है। तुम्हें पता भी नहीं है कितनी गलत हो तुम। ये मेरी रिपोर्ट है और इसका नाम है व्हाट आई हैव अचीव्ड दिस ईयर। हंसने की क्या बात है? तुम और अचीव एक सेंटेंस में ही फनी लगता है। चुप रहो, कंटिन्यू करो एवा। एक्चुअली इस साल मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, कंटिन्यू करो। जब हम प्रेसिडेंट के घर के टूर पे गए थे, तब मैं और मेरी बहन एलिस, हम दोनों एक्सीडेंटली वहाँ किसी से मिले थे, और वो थे मिस्टर टाइलर। हमारे प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन ये सच है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। प्रेसिडेंट ऐसे लोगों के पास से निकल ही आते हैं। लगता है तुमसे किसी ने मजाक किया है। कंटिन्यू करो। लेकिन सच में वो थे। उन्होंने एलिस और मुझे गुप्त युवा मामले की मंत्री बना दिया है। एवा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ओह हाँ, हम अब उनके डॉग के बेबी सिस्टर्स भी हैं। और अब हम उनके घर रोज जा सकते हैं।
तुम जानते हो क्या, ये मेरे क्लास और मेरे सब्जेक्ट का पूरा डिसरिस्पेक्ट है। हे, मैंने क्या कहा? अगर अच्छा ग्रेड ही चाहिए था तो सच बता देती कि कुछ अचीव नहीं किया है। झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे और सूटकेस में पैसे भर रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। कल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमने प्रेसिडेंट को कुकीज दिए और वो शांत हो गए। मिस्टर सैम, वो मेरी रिपोर्ट से बहुत ज्यादा जेलस है, इसलिए बकवास कर रही है। ये सच नहीं है। बहुत हो गया, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। वेल, ठीक है। तुम्हें इसका अफसोस होगा जब मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से शिकायत करूंगी। बेगहत नली, तुम्हारी बारी है अब। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क था एक ऐसे लिखने के बारे में कि तुमने अपना वीक कैसे बिताया। बिल्कुल। वैसे तुम जानते हो कि इतना कुछ हो गया कि मुझे लग रहा है शायद मुझे थेरेपी सेशंस की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या लिखा है तुमने? पढ़ो फिर, मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है। मेरी लाइफ पूरी तरह से उलट गई है। हुआ ये कि ईवा और मैं प्रेसिडेंट के घर के टूर पर गए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट बाहर आए हमारे पास और कहा कि हम ऑसम हैं, अब से उनकी कुतिया के बेबी सीटर्स हैं। रुको, क्या एक कुत्ता? ये बस तुमने ऐसे ही बोल दिया है ना? मैं ये सब क्यों बनाऊंगी? और उन्होंने हमें अपना मिनिस्टर्स भी बना दिया। तुम्हें क्या हो गया? आज का सेशन यही कैंसिल करते हैं। कल फिर से करते हैं। अरे क्यों टफ? देख सकता हूँ आज तुम बहुत ज्यादा चीयरफुल हो। मैं तुम्हारे ट्रॉमास में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, ठीक है, कल मिलते हैं। हेलो, क्या मैं आपसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? लगता है आपकी बेटी को हेलुसिनेशंस हो रही है। क्या? तुम ही क्रेजी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ओह माय गॉड, क्या हम अभी तुम्हारे पापा के ऑफिशियल मीटिंग में घुस गए हैं? हाँ, जाओ सबको कुकीज ऑफर करो, देखते हैं सब कैसे एंजॉय करते हैं। डियर प्रेसिडेंट्स, ये हमारे घर का स्पेशल ट्रीट है, हमारे सिग्नेचर कुकीज। अरे देखना, ये रेसिपी बड़ी मस्त है, मुझे भी आई थी, तुझे भी आएगी ना? परफेक्ट, अब शो का इंतजार करते हैं। ये बहुत हंसी की बात है, खासकर वो औरत, वो तो बहुत फनी है। थैंक्स ईवा, बहुत दिनों से ऐसा मजा नहीं आया। इससे पहले ये मीटिंग्स हमेशा बोरिंग होते थे। चलो एग्रीमेंट, चलो उसे साइन ही कर देते हैं। अब हम आपको ऑयल और गैस की जगह लेमनेड सप्लाई करेंगे। ओह पॉपी, तुम इतनी बोर्ड क्यों लग रही हो? शायद मुझे तुम्हें प्रेसिडेंट के पास ले जाना चाहिए। हाँ मिस्टर टाइलर, पॉपी आपको मिस कर रही है। अभी नहीं, इसे लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन ये आपका पेट है। ये अजीब है, क्यों सडनली वो पॉपी को इग्नोर कर रहे हैं? हमने सबको लॉकडाउन पे रख रखा है। रुको, ये मैंने कहीं पहले भी देखा है। अब समझी, प्रेसिडेंट को छुपा रहे हैं। ठीक है तो मेरे लोगों, मैं प्रॉमिस करती हूँ लाइफ टाइम सप्लाई कोको कोला की। और महीने में एक बार फ्री मैकडोनल्ड। तुम लोग सच में अमेजिंग ऑडियंस हो। ये इसलिए क्योंकि तुम उन्हें पैसे दे रही हो। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि मेरी स्पीच बिल्कुल इनक्रेडिबल थी। तुम अपने पैर से क्या छुपा रही हो? नहीं, मत देखो। थैंक यू सो मच हैरी।
वैसे ऐसा लग रहा था जैसे पैसे हों। तुमने सिर्फ इमेजिन किया है। कंटिन्यू करते हैं। तुम नर्वस लग रही हो, शायद तुम्हें हमारा स्पेशल कुकी खाना चाहिए। नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। मुझे ईवा को सब कुछ बताना होगा। ईवा, हमें जल्दी ही बात करनी है। चुप रहो, ये देखो हमने क्या किया है। कम ऑन पॉपी। तुम ये सब क्या कर रही हो? हमने क्रेजी घर के लिए नया एंथम बनाया है। पसंद आया? बहुत पसंद आया, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है। चुप के हमारी बातें मत सुनो। हाँ? एक्चुअली मेरे पास भी एक न्यूज है, तुम पर पहले बताओ। ठीक है, मैं ही पहले बोलती हूँ। तुम्हें याद है हम टूर पर एक कमरे में सूटकेस में पैसे भर रहे थे? हम सूटकेस में पैसे भर रहे थे और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। याद है मुझे। कल ही मैंने वो सूटकेस लिविंग रूम के काउच के नीचे देखे थे। अरे नहीं, और मैंने गार्ड्स को एक कमरे को लॉक करते हुए देखा था। और प्रेसिडेंट वो तो पॉपी के साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। जैसे प्रेसिडेंट बदल गए हैं। लगता है समझ आ गया, ये प्रेसिडेंट कुछ छुपा रहे हैं और हमने उन्हें पकड़ लिया है। लड़कियों, आखिर चल क्या रहा है? हम सब जानते हैं। हमने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो यहाँ पर? हमने देखा तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। हाँ। डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और बहुत सारे पैसे। हाँ, और तुम सडनली पॉपी को इग्नोर करने लगे, है ना? हाँ, हमने पकड़ ही लिया। अब सब कुछ समझ आ गई। अब कौन सा सेंस? हाँ, तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ गया है। हाँ, यही कि तुम्हें कुतिया पसंद नहीं है। क्या? हाँ। और डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए गए क्योंकि तुम उन्हें इल्लीगली दूसरे देश भेज रहे हो। ओह हाँ, इसीलिए उस सूटकेस में इतने पैसे हैं। ऐसा ही है ना? मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। मुझे बाहर लेकर चलो यहाँ से। ओह वेल, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तो जाने ही वाले थे। और बाय द वे, हम पॉपी को साथ ले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तुम जैसे मीन आदमी से बहुत दूर। अब देखो, वो मेरा पिल्ला लेकर चली गई। तू तो बस खड़ा था, वो मेरा पिल्ला लेकर वहाँ से चली गई। जा पकड़ कर लाओ। हाँ, और तुम्हें परेशानी नहीं हुई जो उन्होंने सूटकेस में पैसे और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कहा? अरे उनको ये सारी बातें पता कैसे चली? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे जाना, पकड़ उन सबको जाकर। हाँ। क्या बकवास है। प्लीज कुछ खा लो। लगता है वो नॉर्मल खाना नहीं खाती, सिर्फ प्रेसिडेंशियल खाना। अब क्या करें? शायद वापस जाना चाहिए, वरना पॉपी भूखी रहेगी। क्या ये सिर्फ पूपी के बारे में है या फिर कुछ और है? हाँ, या शायद किसी और के बारे में। हाँ, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। मैं प्यार कर बैठी हूँ डॉनी से। अरे नहीं। ओ प्लीज, ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। ठीक है, सॉरी। अरे वाह, वाह, ये क्या है? हाँ, मैं उसके सारी फोटोज कलेक्ट करती हूँ। वो कितना हैंडसम है। वेल नहीं, मैं तो इस फोटो की बात कर रही हूँ। ओह, ये मैं इमेजिन कर रही थी जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रैंड किड्स और अपना फार्म होगा। ठीक है ईवा, तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बतानी ही होगी। हाँ, और अभी इसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। जिंदगी एक ही बार मिलती है। कौन जाने, शायद मैं फर्स्ट लेडी बन जाऊँ एक दिन। सुन सकते हो मुझे? कीटी? मैंने ये एयर टाइप खरीदा है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
तुमने प्रॉमिस किया था मेरा टास्क करने का और उसके बाद गायब हो गई। तुम्हारे दरवाजे पे डॉक्यूमेंट का एक पैकेज है। किसी भी तरह वापस घर में घुस जाओ और उन्हें मेरे पेपर के ऑफिस में प्लांट कर दो। समझ गई? समझ गई। वो तुम्हें सुन नहीं सकती है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। कुछ तो सीक्रेट लग रहा है। ओह, मुझे दिखाओ। ओह नो! नहीं। कैसे पता चले कि अंदर क्या था? इसे वापस चिपका दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, चलो ईवा, हमें डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचाने हैं। मैटर क्यों नहीं करता? मैंने प्रॉमिस किया था। और मैं डॉनी से अपना प्यार कन्फेस कर पाऊंगी। चलो पॉपी। मुझे समझना होगा कि मेरी बहन प्लान क्या कर रही है। वो एलिस को क्यों ढूंढ रही है? वो उस कमरे में क्या कर रही है? हाँ, अरे यार, ये तो लॉक है। ठीक है, शायद पासवर्ड गेस कर सकता हूँ। कोड है फाउंडिंग ईयर ऑफ टिमटिन। आइए, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। ईवा। डॉनी। ओह, सॉरी पॉपी। ईवा, उसे बताओ अभी के अभी। मैं तुम्हारे लिए फोल्डर लाई हूँ। किटी ने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ वियर्ड कर दिया है। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? हमें नहीं पता। कुतिया ने डॉक्यूमेंट च्यू कर लिया। उसने कहा था इसे पापा के ऑफिस में ले जाने को। सॉरी, ये क्या है? ओ, हमने ये लिखा था। हमें बुरा लग रहा है कि पॉपी ने ये च्यू किया। तुम लड़कियां कितनी सिली हो। मुझे समझना है मेरी बहन क्या कर रही है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कब फाइनली मैं कोई डिटेक्टिव बुला पाऊंगा? मुझे ट्राई करने दो। डिटेक्टिव, ये काम कर गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। बताइए क्या कर सकता हूँ? बात ये है कि हमारी कुतिया ने सुपर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट च्यू कर लिया है। हमें पता करना है कि उसमें क्या लिखा था। मेरी बहन उससे मेरे पापा पे प्लान करना चाहती थी। हाँ, हो गया। क्या लिखा है सर? दरअसल ये फेक डॉक्यूमेंट है और इसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी है। लेकिन असल में ये सिग्नेचर है मिस किटी की। नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, ये किसी और की है। और क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ने बजट के पैसे चुराए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे पापा अभी टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो उन्हें फंसाना चाहती थी ताकि हम फोल्डर स्विच कर सके और सब सोचे कि वो चोर है। ऐसे जैसे फेक एक्सपोजर। अच्छा हुआ मैंने फोल्डर स्विच नहीं किए। हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचना है और किटी को भागने नहीं देना है। चलो, हमें प्रेसिडेंट को बचाना होगा। अरे, पेमेंट तो दे दो। तुम एक डिटेक्टिव हो, घर में सेफ ढूंढो, कोड क्रैक करो और जो चाहिए ले लो, या मैं तुम्हें सिखाऊं? हाँ, क्रेजी घरैया में सब कुछ ठीक है। मेरी मानो तो। कितना बोरिंग है। उन्होंने प्रॉमिस किया था न्यूज़ नहीं। हाँ, कार्टून्स वापस लेकर आओ। कोई बुरी खबर है? कोई बजट के पैसे चुरा ले गया है? ओह परफेक्ट एलिस, तुमने फोल्डर स्वैप कर दिया। अब मैं उसे पकड़ लूंगी। हे हाय, वेल हेलो डैडी। अरे बेटा, थोड़ी देर बाद आना, बाद में बात करते हैं ना जाकर। अब मैं पूरी सच्चाई आपको बताऊंगी। सच्चाई तो ये है कि असल में मेरे पापा ही पैसे चुरा रहे हैं। क्या? अरे तू ये क्या बकवास करने लग रही है मेरे बारे में? चल साइड में हट, और हम मुझे अपना काम करने दे। एक डॉक्यूमेंट है जो सब प्रूफ करता है। मैं कैसे मानूं? मुझे अपनी आंखों से देखनी है ये वाली लिस्ट। हाँ, रुको एक सेकंड, कहाँ है ये?
क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? क्या ये चूइड ऑफ पीस ऑफ पेपर क्या है ये? वाओ, मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी बहन। प्रेसिडेंट की बेटी ने मुझे कहा था उनके डेस्क पर सारे फोल्डर्स स्वैप करने को। वो एक डॉक्यूमेंट भूल गई और वो अपने पापा को फंसाना चाहती थी। क्या ये सब सच है मेरी किटी? मुझे लगा ये सब झूठ है। हाँ, लेकिन हमने उसका प्लान टाइम पर एक्सपोज कर दिया। और हमने ये भी देखा था कैसे वो और उसके गार्ड्स डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे और सूटकेस में पैसा पैक कर रहे थे। ये सेंसेशन है। तुम सब झूठ बोल रहे हो, प्रूफ कहाँ है? तुम्हारे गार्ड्स ने पुलिस को सब बता दिया है, इसे अरेस्ट कर लो। ये नहीं रुको, तुम सब गलत समझ रहे हो। अब मुझे सब समझ में आया। मेरी खुद की बेटियां मुझे धोखा देने लगी थी। हाँ डैडी, मेरी मदद करो प्लीज, मैं तो आपकी बेटी हूँ, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। पापा, मुझे बहुत अफसोस है। लड़कियों, मुझे माफ करना, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। नहीं, आपको हमें माफ करना चाहिए। हमने कुछ बुरा भला कहा डॉग्स के बारे में। हाँ, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए था कि ये किटी है। यार, तुम सबने तो पूरी दुनिया बचा ली। मैं खुश हूँ। ये पार्टी मेरी बेटियों के नाम। अब ये वाली न्यूज़ चाहिए, कार्टून की भी जरूरत नहीं है। ओह माय माय माय, मैं बहुत नर्वस हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं असिस्टेंट बन पाऊंगी। मुझे ये जॉब चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम अपना रेज्यूमे लाई हो? हाँ, मैं लेकर आई हूँ। ये रहा। ओह नहीं। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम खुद को शर्मिंदा करना चाहती मैं हो? बस नर्वस हूँ। ओह गॉड, चलो चलते हैं। ओह माय माय, ये क्या है? ये जेमस्टोन से क्यों ढका है? ठीक है, चलो। हैरी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी अच्छे इंसान को ही लाए होगे। इस सब में कोई और गड़बड़ नहीं होगी। दरअसल हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट आई है, मिस एलिस। हेलो, मैंने इंतजार ना करके अभी आपसे पर्सनली मिलने का डिसाइड किया। समझ गई। अरे थोड़ा आराम से, मिस एलिस को हिलना हिलाना पसंद नहीं है। ओह सॉरी, मैं बस ज्यादा पोलाइट बनने की कोशिश कर रही थी। हे वाह, ये क्या है? तुम मेरे कुत्ते के साथ क्या कर रही हो? ओह, ये कुत्ता है। मुझे लगा ये स्ट्रेस टॉय है। ठीक भी हो, तुम ऑन गोइंग हो। ओह वाह, आपके दांत कितने अच्छे हैं। क्या ये भी जेमस्टोन से बने हैं? क्या आप भी जेमस्टोन की हो? हाँ, तुम बहुत बातें करती हो। मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, कोई बातूनी लड़की नहीं। मैं चुपचाप भी काम कर सकती हूँ। देखते हैं। अभी जाओ और मेरे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक बनाओ। और वो क्या है? हाँ, पूरा शहर जानता है कि मुझे क्या पीना पसंद है। अगर तुम कामयाब हो गई तो तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी। और अगर नहीं हुई तो? हाँ, तुम अंदर आने से ज्यादा जल्दी बाहर निकल जाओगी। ओके, समझ गई। ओके, शांत हो जाओ एवा। ये किचन है, बस एक किचन, कुछ डरावना नहीं। हाँ। ओह माय गॉड, सब कुछ पिंक क्यों है? यहाँ भी जेमस्टोन्स हैं। हाँ, मैं किस यूनिवर्स में हूँ? ओके, ठीक है। हाँ, ये क्या? मिल्क भी पिंक है? हाँ, मुझे इसकी फोटो लेनी चाहिए वरना कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, चलो इवा, काम का टाइम है। चलो उस जेमस्टोन लेडी के लिए ड्रिंक बनाते हैं। उम्मीद है मेरे फ्यूचर बॉस को ये पसंद आएगा। रुक जाओ, नहीं, कोशिश भी मत करना। मिस एलिस को इस तरह के ड्रिंक पसंद नहीं है। हैरी, ये असिस्टेंट का टास्क था। मुझे कॉकटेल दो, तुरंत, अभी दो। तो कैसा है? वाह, ये तो बहुत डिलीशियस है। सच में? मैंने अपनी लाइफ में इतनी टेस्टी कॉकटेल कभी नहीं पी। क्या कहा आपने? हैरी, तुमने भी इतनी अच्छी ड्रिंक्स कभी नहीं बनाई।
मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा मैम। ये लो, ये तुम्हारा पहला पैसा है। तुम यहीं रहोगी अब से, और अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। सच में? अब तुम्हें नौकरी मिल गई है, तो अब तुम मेरे लिए काम करो। बढ़िया, मुझे बस अपनी क्लास में जाना है और फिर मैं यहाँ आऊंगी। और थोड़े अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। हाय माय डियर। वाओ, क्या ये नए लग्जरी मेटल से बना नया लुक है? हाँ, पता है, मुझे हमेशा मेटल पसंद है और तुम्हारा घर हमेशा की तरह चमकदार और जेम्सस्टोन से भरा है। तुम अंदर आओ, शर्माओ मत। क्या तुम मेरा नया कॉकटेल ट्राई करना चाहोगी? बिल्कुल। ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। क्या इसका टेस्ट मिल जैसा है? और क्या तुम जानती हो इसे किसने बनाया? मत बोलो कि तुमने खुद बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास मेरे लिए एक नई असिस्टेंट है, ईवा। एक असिस्टेंट? वाओ। हाँ, गरीब लड़की है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है। फिर भी उसे टेस्ट करने की जरूरत है। और तुम उसे कैसे टेस्ट करोगी? वैसे मैंने उसे टेस्ट करने के लिए बाथरूम में डायमंड इयररिंग्स छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करती है। वो उन्हें चुराएगी या मेरे पास लाएगी। वाओ, तुम तो जीनियस हो। मुझे पता है। वैसे क्या मैं कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए? हैरी। जी, आपने बुलाया मिस एलिस? हाँ, अब जल्दी से हमारे कुत्तों को खाना खिलाओ। माफ कीजिएगा मिस एलिस, मुझे नहीं लगता कि ये खाएंगे, क्योंकि ये असली कुत्ते नहीं हैं। वैसे ये एक एलीट ब्रीड है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, माफ कीजिएगा। हैरी, कभी कभी तुम बहुत बेवकूफ हो सकते हो। बहुत बेवकूफी है। तो ईवा का क्या? हाँ, उम्मीद है मेरी असिस्टेंट ने सफाई शुरू कर दी होगी। वो टेस्ट की ग्रेडिंग करी थी तो मैं परेशान थी। सबको हाय। ओह वाओ, एक सेकंड रुको। अभी क्या था? क्या ये सच है ईवा? ओह, यहाँ कुछ दाग है। अरे क्या इसने अभी कैश निकाला? इतनी सारी असली पैसे। ओके, तो अब सब साफ है। अरे यार, ये तो पैसे को हवा की तरह उड़ा रही है। मुझे असिस्टेंट की पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। ठीक है, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, पेन निकालो, आज टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। ए मेरे भगवान। अरे नहीं, मेरा पेन काम नहीं कर रहा। मुझे इसे ठीक करना होगा। कम ऑन, काम करो। ओह बढ़िया, काम कर गया। ईवा, ये क्या है? तुम डॉलर पे लिख रही हो? मैं बीमार हो जाऊंगी। ओह, लगता है इन्हें अटैक आ रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या? तुरंत को स्कूल बुलाओ, तुरंत। मैंने गलत क्या किया? मैं तो बस अपना पेन सही कर रही थी। अरे यार, तुम फिर से आ गई? हाँ, ओह मिस्टर हैरी, हेलो, मिलकर अच्छा लगा। देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में मत आना। मैं तो बस यहाँ पर एवा का सपोर्ट करने आई हूँ। और सच कहूँ तो मैं घर पर बोर हो रही थी। अरे बहुत हो गया, मेरी बात मानो, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। कम ऑन, मैं चुपचाप बैठूंगी, प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मसाज भी दे सकती हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ, क्या कर रही हो? अरे पागल हो क्या कर रही थी तुम? ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझे छूना बंद करो। और हाँ, एक और बात, एलिस और एलिस की चीजों से दूर रहना, समझ गई? मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं, समझे? ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो गेट से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ओह, शायद तुम मुझे एक टूर करा सकते हो, क्यों है ना? मैंने कभी पहले इतना अमीर घर नहीं देखा, जिंदगी में कभी भी नहीं। हाँ, एक बार तो घुमा सकता हूँ मैं। चलो आओ फिर। ठीक है, तो बाथरूम, हाँ समझ गई। ठीक है, सारी चीजें साफ कर दो। ठीक है, काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ओह कम ऑन रिलैक्स, मैं बस फॉलो कर रही थी तुम्हें। मैं बस क्यूरियस थी। क्यूरियस? तुम सीरियस हो? मुझे भी पैसे चाहिए, शायद वो भी मुझे हायर कर ले। मैं भी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मेरी हेल्प करो, लेकिन मजाक नहीं। ये लो। ओह वाओ, एक सेकंड रुको। ये क्या है? ये तो डायमंड जैसे लग रहे हैं। ओह, अगर ये फ्लोर पर है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? नहीं। तुम्हारे बॉस को तो पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं। ईवा, कम ऑन ना, ये तो बहुत अच्छा मौका है। तुम भी पैसे कमाओगे। ओके, अब ये मेरा है। अरे नहीं। ओह नहीं मिया, अब तुम खुद इसे टॉयलेट से निकालोगी, समझी? मजाक कर रही हो क्या तुम? ये तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें ही टॉयलेट में हाथ डालना पड़ेगा। ये लो ईवा, मिल गया आखिरकार। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। अब निकल जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। बस अब कोई हेल्पर नहीं। ईवा, क्या तुमने सफाई कर ली? हाँ, सब साफ है और मुझे फ्लोर पर ये मिला। मुझे लगता है ये तुम्हारा है। रुको, ये तो मेरे इयररिंग्स हैं। तुमने इन्हें खुद क्यों नहीं रख लिया? अगर ये मेरे नहीं है तो मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? क्या तुम सीरियस हो? ओह गॉड, मुझे इतना ईमानदार असिस्टेंट कभी लाइफ में नहीं मिला। मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं। थैंक यू सो मच ईवा, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें ये जेमस्टोन गिफ्ट में देना चाहती हूँ। ओह वाओ, थैंक यू। वाओ, मैंने हमेशा कुछ अजीब छोटे स्टोन्स के सपने देखे हैं। एलिस, तुम्हें पता है कि मैं भी चाहती हूँ कि ईवा मेरे लिए काम करे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या मतलब? ईवा मेरे लिए काम करती है बस, मैं अपने एम्प्लॉइज को कभी शेयर नहीं करती। रुको, मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मैं अपनी दोस्त को रिकमेंड कर सकती हूँ। अच्छा, एक दोस्त? हाँ, वो भी असिस्टेंट का काम करना चाहती है। क्या वो ठीक ठाक है और ईमानदार? हाँ, हाँ बिल्कुल। वो चोरी तो नहीं करेगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छी है। आओ आओ। हाँ, ये बोलो। ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार है। ये अच्छी लड़की लगती है। अगर ये सच में इतनी अच्छी है तो ये मेरे साथ आ सकती है। बिल्कुल। कहाँ जाऊँ मैं? मिया काम पर, और कहाँ? ठीक है मिया, चलो, तुम्हें मेरे घर जाके काफी अच्छा लगेगा। ओह, ये मेरा सपना था, जेम्स स्टोन्स वाली इतनी कूल हील्स में चलना। मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे सच में एक अमीर औरत जैसा फील हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ईवा, आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था, ये गलती से हुआ है। ये तुम्हें मेरी सुपर महंगी हील्स पहनने की इजाजत किसने दी? आई एम सो सॉरी, मैं बस ट्राई करना चाहती थी। ओह सॉरी। जेम्स स्टोन, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जो है, ये कीमती स्टोन से बना प्लांट है। इसे स्पेशली मेरे लिए उगाया गया था। आई एम सो सॉरी, मैं सब साफ कर दूंगी और हर स्टोन वापस लगा दूंगी। मैं तुम्हें वार्निंग दे। निकी कहाँ है? उसने हेल्प करने का वादा किया था। हाय मिया, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? फाइनली मेरे बॉस ने कहा कि इस कुत्ते को मेटल का आउटफिट पहनाना है ताकि ये महंगा और स्टाइलिश दिखे। ये एक अजीब काम है, लेकिन हम कर सकते हैं। हमें ये पता लगाना है कि ड्रेस किस चीज से बनानी है। बस कोई फालतू आइडिया नहीं। ओके? मैं कोशिश करूंगी, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगी। ओह वाओ, ये ड्रेस देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है।
लेकिन ये तो सारे किटी की ड्रेस है। तो क्या, कम ऑन, हम थोड़ा इसे बदल देंगे। मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो, ये कुत्ते के लिए एक्सक्लूसिव होगा, देख लेना तुम। हो गया। ठीक है। ओके, सच में बहुत महंगा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। चलो चलते हैं अब। बढ़िया। ओह, क्या ये तुम्हारे बॉस की फोटो है? चलो इसकी जगह पे कुत्ते की फोटो लगाते हैं। ओके। अब ये ऑफिशियल कुत्ते का रूम हो चुका है। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। ये लोग यहाँ क्या कर रहा है? हम तो बस टास्क कर रहे थे। ये तो मेरा रूम था ना? क्या तुम दोनों पागल हो? तुमने मेरी ड्रेस काट दी। तुमने ही तो मेटल आउटफिट कहा था ना, तो हमने बनाया। क्या क्रेजी असिस्टेंट है, और तुमने घर में अनजान लोगों को बुलाया। मैं अब अनजान हूँ। बस कमरे से निकलो तुम। मिया, तुम्हारी नौकरी गई समझी। निकलो यहाँ से, जाओ। चुप हो जाओ। अगर उसने हमें सुन लिया तो हम गए काम से। अरे मैं पहले से ही नर्वस हूँ और मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्या ये सेफ है? मैंने यहाँ इतने सालों तक काम किया है और ये पहली बार है जब मैं इस चीज के इतने पास आ रहा हूँ। हम इसे चुराने वाले हैं। ओह वाओ, इसमें तो पूरी की पूरी दौलत है। हाँ, अब जल्दी से इसे उठाते हैं और इसे हम ले लेते हैं। और ये हम बिना किसी को पता चले यहाँ से निकालेंगे कैसे? शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो आओ। हेलो, वैसे ये प्यारी लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? हेलो, मैं एलिस की असिस्टेंट हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और किस लिए? वैसे तो मैं एलिस को डेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि एलिस के साथ मेरी दाल गलेगी। हे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तो फीलिंग की बात कर रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों डेट पर भी जा सकते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? तो ये टेस्ट है, ये देखने के लिए क्या मैं अपनी अमीर बॉस के बॉयफ्रेंड के प्यार में पड़ती हूँ। ओके, समझ गए। क्या मैं तुम्हारी इस चुप्पी को डेट के लिए हाँ समझूं? मुझे सच में नहीं पता। और अगर मैं ऐसे करूँ तो? क्या तुम पागल हो? और मैं आ गई। ये तुम क्या करना चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो खुद ही कहा था मैं एक गोल्डन स्टिंगरे हूँ। हाँ, तुम पागल हो क्या? मैंने सच में कोशिश की। मुझे लगा कम से कम तुम्हें ओशनेरियम का माहौल तो फील होगा ना। मैंने कहा था मुझे एक ओशनेरियम चाहिए, कार्निवल नहीं। सॉरी, मुझे भला ये ओशनेरियम कहाँ मिलेगा, तो मैंने इम्प्रोवाइज कर लिया। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम कैसी आवाजें निकाल रही हो। और वहाँ एलिस को कितनी अच्छी असिस्टेंट मिली है, और मेरी असिस्टेंट एक नंबर की बेकार। तुम्हें पता है क्या, मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा है। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। इसमें भी अगर तुम फेल हुई तो तुम मेरे घर से बाहर। हेलो मिस एलिस, मैंने आपके लिए फ्रेश पाई बेक किया है। ये क्या होना चाहिए? ये आपका फेवरेट है, पुरानी रेसिपी से बना है। हाँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं डाइट पर हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ,
अरे मिस रुक जाइए, आप बाहर क्यों फेंक रही हैं उसे? ये ठीक वही है जहाँ इसे होना चाहिए। यस, आइडिया काम कर गया। वैसे क्या काम कर गया? अरे कुछ नहीं मिस एलिस, अब मैं आपके लिए एक डाइट स्मूदी बनाऊंगा। ओह वाह, ये तो सचमुच काम कर गया। ओह वाह, क्या फीलिंग है। और हमने इन कीमती स्टोन्स को बिना किसी को पता चले ही निकाल लिया। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? इसने मुझे किस करने की कोशिश की और मुझे इसे बेहोश करना पड़ा। क्या? सच कहूँ तो तुम्हारे टेस्ट बहुत बुरे हैं। कौन से टेस्ट की बात कर रही हो? मुझे लगा ये एक टेस्ट है कि क्या मैं अपने अमीर बॉस के बॉयफ्रेंड के प्यार में पड़ गई। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था और ये तो अभी होना भी नहीं था। और तुम सैम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एलिस, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है यार। मैं सब सही समझ गई हूँ। जरा मुझे तो खुद को समझने दो यार। हाँ, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी से निकल जाओ चुपचाप। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं काफी हैरान हूँ कि तुम इतनी ईमानदार निकली कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को भी एक्सपोज कर दिया। मैं और क्या ही कर सकती थी। वैसे कोई मेरा इतना अच्छा फ्रेंड कभी भी नहीं रहा। फ्रेंड्स? हाँ, बिल्कुल फ्रेंड। अच्छा सुनो, शायद तुम मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती हो। वाओ, मैं जरूर करा सकती हूँ। हम उन्हें पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं और साथ में चिल भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, लगता है उन्हें ये पसंद आएगा। तुम ये लो और ये भी ले लो और ये भी लो और सब कुछ चाहिए मुझे। जरा धीरे, मैं कपड़ों की टोकरी नहीं हूँ। हे, तुम कहाँ चले गए? वैसे मैं यहाँ हूँ और जिंदा हूँ। क्या तुम मुझे कपड़ों के नीचे दबाने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये लास्ट चांस है। मेरे लिए आउटफिट चुनो। किस तरह का? तुम जानती हो, एकदम स्टाइलिश, यूनिक, कुछ ऐसा जो मेरे पास कभी ना हुआ हो। नो प्रॉब्लम, तुम फिटिंग रूम में जाओ, मैं अभी कपड़े लाती हूँ। ये आउटफिट, ये क्या बकवास है? कम ऑन, तुमने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हारे पास पहले कभी नहीं था। तो ये है एक बेघर लुक। तुमने इसे क्लियरली कभी नहीं पहना होगा। ये करोड़पति बेघर लेडी अब मेरी सेंसेशन बनेगी। हे, तुम क्या कर रही हो? मिया, इसे अभी ठीक करो। इसका फोन लो और सारी फोटो डिलीट करो अभी। अब मैं अभी आ रही हूँ। यहाँ दो, मैं इसे डिलीट करती हूँ। ओह नहीं, ये तो बुरा हुआ। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही जर्नलिस्ट को चली गई। तुम बेवकूफ असिस्टेंट, ये क्या कर दिया? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं कहाँ जाऊँ? I'm sorry। तुम्हारी नौकरी गई, समझी? और तुम्हें इमोशनल डैमेज के लिए मुझे पैसे देने होंगे। $2 मिलियन, समझी? ओह गॉड, असिस्टेंट का काम आसान नहीं है। एक जेनेटर ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरा स्कूल, मेरी क्लास और मेरी क्लासमेट्स लीकी, ब्लेक और टाइलर है। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। और ये सारी हरकतें तुम एक मिलियनियर होने के बाद अब से शुरू कर रही हो? नहीं, एक्चुअली ये बस देखना चाहती थी कि मैं कैसे रहती हूँ और मेरे दोस्तों से मिलने। हाँ, तुम सब बहुत क्यूट हो, लेकिन बहुत ही खराब कपड़े पहनते हो। वेरी फनी। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच। ये कितना गंदा है। तुम्हें सच में ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। तुम्हें बस उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहिए। और इस बार क्या हमें शर्मिंदा करने का एक और तरीका? नहीं, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाओ,
क्या ये सब हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें एक पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। तुम ये पहन कर आ सकते हो। ओ यार, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। एलिस, मुझे देखो ये क्या मिला। एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है किटी गरीब हो गई और एक स्टोर की फोटो भी है। क्या मेरी अमीर दोस्त खराब कपड़ों में? हाँ, वो सच में बदकिस्मत है। अरे नहीं, प्लीज सॉरी, लेकिन मेरी दोस्त किटी को अभी इन कपड़ों की ज्यादा जरूरत तुम है। ये क्या कर रही हो? ये तो हमारी गिफ्ट है। सॉरी, माफी प्लीज, मुझे अभी उसकी हेल्प करनी है। ओप्स एलिस, मुझे सच में खुशी है कि तुमने सबको इकट्ठा किया। हाँ, पार्टी तो हो ही रही है, तो चलो मिलकर खूब मजे करते हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ ये सब क्या हो रहा है? एलिस, क्या तुमने अपने घर में नई गरीब असिस्टेंट बुलाया है? मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। किटी, ये सब ईवा के फ्रेंड्स हैं और हम सब साथ में घूम रहे हैं। सीरियसली? तुम इनके साथ हैंग आउट करोगी? मजाक कर रही हो? गरीब लोग अमीर लोगों के साथ पार्टी कैसे कर सकते हैं? अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। दोस्तों प्लीज कोई लड़ाई नहीं, चलो बस मजे करते हैं। चलो मेरी हेल्प करो, ठीक से पकड़ो। मैं और तेज नहीं चल सकती, ये बहुत भारी है। हमें इस गहने को जल्दी से निकालना है यहाँ से। चलो जल्दी करो। रुको, यहाँ क्या हो रहा है ये? ओ, ये तो मैं हमने सफाई करने का फैसला किया था। मैं तो बस तुम्हारे बटलर का हेल्प कर रही थी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? हे, क्या तुम मेरे गहने चुरा रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? या फिर तुम शुरू से ही इसके साथ काम कर रही थी? तुमने एक अच्छी असिस्टेंट बनने का नाटक करके एलिस को लूटा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम भी बाकी सब जैसे ही निकली। कोई भी असिस्टेंट अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ, अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ और तुम सब जेल जाओगे। अफसोस कि सब कुछ ऐसा हुआ। मैं सच में नहीं चाहती थी कि ये इस तरह खत्म हो। हाय ईवा, और तुम्हारा घर कितना छोटा है, डरावना लेकिन थोड़ा क्यूट भी। एलिस, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? हाँ, ये मुश्किल तो नहीं था, मैं चाहूँ तो किसी को भी ढूंढ सकती हूँ। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं चुराया। हाँ, और ये तुम्हें कैसे पता? मैंने घर में लगे हुए सारे कैमरे चेक किए, उसमें मैंने देखा कि तुम्हारी मम्मी और हैरी गहने ले जाने की बात कर रहे थे। हाँ, और तो तुम समझ गई कि इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम पर वापस आओ। सच में? ये मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। संभल कर, मुझे उम्मीद है हम एक दूसरे को समझेंगे। बिल्कुल समझेंगे। मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। ये बहुत बढ़िया है, तो अब मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे और तुम मेरी बेस्ट असिस्टेंट बनोगी। बिल्कुल, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो मुझे लगा किटी गरीब हो गई, समझी? मैं शूट नहीं कर रहा, तुम्हें पता है। नो एक्शन। एलिस, मैं अवॉर्ड नहीं सह सकती तुम्हारी असिस्टेंट को। तुम्हारी कूल है, मेरी नहीं। गरीबों के साथ पार्टी? क्या तुम सच में? मैं कैसे कर सकती हूँ? ब्ला 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 ब्ला। I'm sorry। ये तुम्हारी लाइन नहीं है। वैसे ज्यादातर लोगों को ये पसंद आया जैसा मैंने और किटी ने किया है ना। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो तुम्हें घर से, अरे यार, ला 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 एक्शन। ओह माय गॉड।